अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीवर क्या है और ये किस काम आता है। और हमने देखा था कि ये हमारी बॉडी का सेंट्रल क्लीनिंग हाउस है जो क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालता है। और बाहर किस तरह से निकालता है, ये किडनी की हेल्प करता है, किडनी की सपोर्ट करता है। और हमने देखा था कि इसका एक सपोर्टिव रोल है वेस्ट डिस्पोजल में, वेस्ट को बाहर निकालने में। और ये बात हमने पढ़ी थी कि एक एग्जांपल देखी थी हमने कि किस तरह से ये किडनी की सपोर्ट करता है। तो उसमें हमने देखा था कि ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में। और यूरिया जो है वो क्या हो जाती है, बॉडी से बाय किडनी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये हमने एक इसका सपोर्टिव रोल देखा था। और आज के लेक्चर में हम इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीवर के वो पढ़ने जा रहे हैं। और ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाना है कि गिव दी फंक्शंस ऑफ लीवर। तो आपने इसके जितने भी फंक्शंस हमारे एक टेबल बुक में एक टेबल बना हुआ है उसमें गिवन है, वो आपने सारे के सारे अच्छे तरीके से तैयार करनी है। तो उनकी जो डिटेल है मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, लिखी हुई है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर बोर्ड के पेपर में आ जाता है तो इसमें इतनी कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी आपको। सिंपली आपने क्या करना है कि ये इसका क्या फंक्शन है और क्या चीज़ ये पैदा कर रहा है, आगे उसका बॉडी के अंदर किरदार क्या है ये आपने बता देना है। तो ये आपके 4 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ लीवर। तो सबसे जो पहला रोल है वो है सिंथेसिस। ये किस चीज़ की सिंथेसिस करता है, किसी चीज़ को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। तो वो सिंथेसिस में हमारे पास है नाइट्रोजनस वेस्ट। जो नाइट्रोजन वेस्ट में हमारे पास जो है यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया है। ये क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा, पैदा करेगा यूरिया को, यूरिक एसिड को और अमोनिया को। और फिर क्या होगा, ये अमोनिया बाय किडनी क्या हो जाएंगे, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो जाएंगे, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो ये है जी हमारे पास जो लिवर का जो रोल है कि ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है यूरिया को, यूरिक एसिड को और अमोनिया को। तो जैसे ही ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया बाय मेटाबॉलिज्म पैदा होते हैं तो फिर क्या होता है, थ्रू किडनी ये क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। और इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स को पैदा करता है। वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे पास कौन कौन सी है, फाइब्रिनोजिन है, प्रोथ्रोम्बिन के अलावा हमारे पास एल्ब्यूमिन है। अब ये क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट 2 प्रोटीन्स हैं फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करेंगी, ये हमारी बॉडी से में जितना भी हमारा ब्लड होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सपोर्ट करेंगी। जब ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड के जमने में ये क्या करेंगी, अहम रोल अदा करेंगी। जब ये वाली प्रोटीन्स की अगर कमी हो जाती है या ये वाली प्रोटीन्स अगर हमारे ब्लड में ना पाई जाए तो क्या होगा, अगर हमें कोई ज़ख्म लग जाता है तो वो ज़ख्म जब हम जो नॉर्मल इंसान होता है वो क्या होता है, जैसे ही ज़ख्म लगता है नॉर्मली वो क्या होता है, ठीक हो जाता है, कुछ देर बाद खून रुक जाता है। या हम क्या करते हैं, कुछ उसकी का ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर भी वो बाय जो हम उसका बैंडेज वगैरह कर देते हैं उसके भी ज़रिए से क्या हो जाता है, फिर खून रुक जाता है बॉडी से निकलना। लेकिन अगर इन प्रोटीन्स की कमी हो तो क्या होगा, अगर कोई ज़ख्म लग जाएगा तो ये खून जो है बॉडी से रसना बंद नहीं होगा। तो ये हमारा किसका रोल है, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स जो हैं ये अहम रोल प्ले करती हैं। और दूसरा है हमारे पास जो 3rd नंबर पे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करेंगी, ये ब्लड में प्रोटीन्स पाई जाएंगी और क्या करती हैं, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस रखेंगी। अब देखें हमारे पास सपोज कर लें कि ये इस तरह से ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें अगर खून की सप्लाई आ रही है
तो खून का जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो जो साथ में टिश्यू पड़े हैं, ये जो ब्लड है ये निकल कर बाहर जाने का ख़दशा होता है। और अगर ये एल्ब्यूमिन इसमें प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, ये ब्लड सराउंडिंग एरियाज़ पे नहीं जाएगा और जो ब्लड है, ब्लड की एक डाइल्यूशन है वो नहीं होनी। अगर ब्लड जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, जितना ज़्यादा पतला होगा, उसका प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा और ये प्रेशर एक्सर्ट करके साथ वाले टिश्यूज़ में जा सकता है। लेकिन अगर ये हमारे पास एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स पड़ी हैं तो ये क्या करेंगी, इसका ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखेंगी। क्यों रखेंगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी चीज़ एक हम सल्यूट में डाल देते हैं, एक सॉल्वेंट में जब सल्यूट डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है। जब ब्लड हम डालेंगे, एल्ब्यूमिन इसमें प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, ब्लड जो है क्या होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा। जब कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो ये इतना ज़्यादा जो यहाँ ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इतना ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। जी, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और हमारे पास जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका जो प्रेशर है वो कम होता है। तो लिहाजा ये जहाँ जहाँ ऐसे आगे करके इतना ज़्यादा प्रेशर जो है ब्लड क्रिएट नहीं करेगा और ये टिश्यूज़ में नहीं जाएगा। तो ये इसका अहम किरदार है ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा अगला जो हमारे पास सिंथेसिस हो रही है वो लीवर में, वो हो रही है बाइल की। बाइल क्या करता है, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ये लीवर से प्रोड्यूस होता है और ये क्या करता है, हमारे पास ब्लड ने क्या करना, बाइल ने क्या करना होता है, ये खुराक की, ये फूड की एमल्सिफिकेशन कराता है। खुराक को हज़म करने में ये बहुत मुआवन साबित होता है और ये इसका रोल है। और इसके अलावा जो लीवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो हमारे पास लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और लिपोप्रोटीन्स हैं। ये क्या करती हैं, एक तो ये जितना भी हमारे ब्लड में रेगुलेशन हो रही होती है उसमें वह अहम किरदार अदा करती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में जो लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी बहुत मिकदार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो यानी कि अगर लिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स वगैरह और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होंगे तो जितने भी सेल्स बनेंगी उनकी जो उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन बनेगी वो इन्हीं की वजह से बनेगी। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए और इसमें जो सम टाइम क्या होता है, इसमें एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। तो क्या है, ये लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है और लिपोप्रोटीन्स हैं। ये सारी डिस्कशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि किस तरह से ये एनर्जी का भी सोर्स होती हैं और प्लस ये क्या बनाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्मुलेट करती हैं। इसके अलावा जो इसका रोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन है। जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स बॉडी में जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उनका जो जहरीला असर है ख़त्म कर देता है। किस तरह से, वो मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दी थी कि अमोनिया जो क्या है ज़्यादा टॉक्सिक है और इसको जो कन्वर्ट करता है वो लीवर करता है यूरिया में, और यूरिया क्या लेस टॉक्सिक है। और यही एग्जांपल काफ़ी है कि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स बॉडी में जो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उनको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। जी, तो इसके अलावा हमने और भी पढ़ा था डिटॉक्सिफिकेशन में कि हमारे पास जितने भी हार्मफुल मटेरियल है इनको भी क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये जो हम फूड एडिटिव्स लेते हैं, यानी एक तो फूड हमारी रिक्वायरमेंट है लेकिन इसके ऊपर समटाइम कुछ चीज़ें एडिटिव्स होती हैं, यानी एडिशन में कुछ चीज़ें होती हैं। वो कौन सी होती है, जैसे ये फूड कलर्स होते हैं, डिफरेंट जो फ्लेवर्स देते हैं, तो ये जो रंग वगैरह होते हैं, कलर्स वगैरह होते हैं, ये बाय केमिकल्स आते हैं और वो केमिकल्स क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह हैं। और कुछ स्प्रे वगैरह जो सोसाइटी में हो रहे होते हैं फसलों को करने के लिए, वो भी बॉडी में बाय नोज़ या बाय माउथ वो चले जाते हैं और उनको उनका जहरीला असर जो है वो लीवर के ज़रिए से उसको क्या कर दिया जाता है, डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारे पास स्टोरेज, कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं लीवर के अंदर को क्या करेगा, लीवर उनको अपने अंदर स्टोर करेगा। और उनमें है आयरन। आयरन क्या करेगी, आयरन है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी
कि ये हेमोग्लोबिन का पार्ट है। हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन को भी क्या किया जाता है, आयरन भी कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको, हेमोग्लोबिन को। और हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, हेमोग्लोबिन आप हमारे जो ब्लड में होती है और ये डिफरेंट टिश्यूज तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो हमारे पास जो आयरन है ये किसको बनाएगा, हीमोग्लोबिन को बनाएगा, और हीमोग्लोबिन क्या करेगी, डिफरेंट टिश्यू को ऑक्सीजनेट कर देगी, डिफरेंट टिश्यूज को क्या देगी, ऑक्सीजन देगी जी। तो इसके अलावा ये हमारे पास ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। ग्लाइकोजन क्या है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा खुराक खा रहे होते हैं, तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की सूरत में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब देखें, यही ग्लाइकोजन क्या है, एनर्जी रिजर्व है, यानी इसमें एनर्जी का एक ज़ख़ीरा है, एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। अब आने वाला ये अगले फंक्शन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको स्टोर करके ये क्या करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। और इसके अलावा जो अगला फंक्शन है ये है इसका कन्वर्जन। ये इससे मिलता जुलता फंक्शन है ग्लाइकोजन से, कि ग्लाइकोजन को किस तरह से ये स्टोर करता है और किस तरह से उसको फर्दर ये कन्वर्ट कर देता है। अब देखें, हमारे पास जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है, ये जो ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में बन जाता है, हम खुराक मुसलसल ले रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें खा रहे होते हैं, वो क्या करता है, वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की सूरत में। तो ये क्या करता है, हमारे पास जो लिवर है ये ज़्यादा ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर करके अपने पास रख लेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन है जैसे हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि आने वाले दिन में, आने वाले हफ्ते में या आने वाले वक्त में वो पैसे हमारे काम आए। तो ये क्या होगा, ये एक तरह की करेंसी होगी, एनर्जी करेंसी होगी, कि ये ग्लूकोज वाफर मिकदार में बॉडी में हमने खाया है बाय फूड, जितनी भी हम खुराक लेते हैं वहाँ से ग्लूकोज निकलता है। अगर हम ज़्यादा खुराक खा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ क्वांटिटी क्या होगी, वो ग्लाइकोजन की सूरत में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब देखें, जैसे ही बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगी, यही ग्लाइकोजन दोबारा जो क्या दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, कन्वर्जन है, दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलनी, एनर्जी मिलनी है। और ये अक्सर हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम सैरी करते हैं, और सैरी के वक्त हम काफ़ी सारी खुराक खा लेते हैं, और जब हम खुराक खाते हैं तो क्या होगा, ये ग्लाइकोजन की सूरत में हमारी बॉडी में कुछ खुराक क्या हो जाती है, कुछ ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। और जब पूरा दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो यही ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में दोबारा कन्वर्ट होती रहेगी बाय लिवर किस में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती रहेगी और हम अफ्तारी तक पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर भी और हमारी बॉडी के अंदर भी। और ये लैक्टिक एसिड जब हम ये लैक्टिक एसिड के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, अक्सर ये फटीग का बायस बनता है, थकन का बायस बनता है, और इस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और समटाइम ये क्या करेगा, अगर जॉइंट्स में पड़ा रहेगा तो जॉइंट्स में पेन भी होना शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड को ये कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। एक वक्त ऐसा आया, हम सुबह सुबह वॉक करने गए, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की, तो हमें अक्सर थकन होना शुरू हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, जो ग्लाइकोजन की जगह क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और फिर लिवर ने क्या करना है, इसी लैक्टिक एसिड को जब हम रेस्ट करेंगे तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और फिर जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देगी। तो ये भी इसका कन्वर्जन रोल बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो ये रिसाइकलिंग करता है मटेरियल्स की, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जो ड्यूरेशन है, जो लाइफ स्पैन है, वो हमारे पास आता है 120 डेज़। 120 दिन के बाद क्या होता है,
जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, इनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और ये ब्रेक होके क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। अब देखें जब ये ब्रेक होंगे तो इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होंगी, इनके अंदर है आयरन भी होगी, तो ये क्या करेगा, ये इन्हीं मटेरियल्स को जो लिवर है दोबारा टूटे फूटे मटेरियल्स को क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट कर देगा या रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए इन्हें इस्तेमाल करेगा। तो ये इसका क्या है, एक रिसाइकलिंग फंक्शन है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।